औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात रब्बे ज़ुल जलाल आपको हर शर से, आफात व बलियात से महफूज रखे। आज एक और नए वजीफ़े के साथ सैयद सदरुद्दीन हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज का वजीफ़ा मर्दाना जरासीम की कमज़ोरी के हवाले से पेश कर रहा हूँ। जो दोस्त ahbab परेशान हैं, काफ़ी महंगी महंगी मेडिसिन माजून वग़ैरह खा चुके हैं और खातिर खा कामयाबी नहीं मिल रही, तो इस बाबरकत वजीफ़े को पढ़ें। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आप साहिब औलाद होंगे। नाजरीन, वो दोस्त जिन्होंने शराब नोशी, सिगरेट नोशी, तमाम नशावर चीज़ें इस्तेमाल की हों या मुश्तज़नी की हो, तो उस वजह से ये जो स्पर्म होते हैं वो डेड हो जाते हैं। फिर वो पस की सूरत में पेशाब के ज़रिए लेसदार मादा बनकर वो फिर खारिज हो जाते हैं। तो इस वजीफ़े को करने से इंशाअल्लाह आपके जो स्पर्म है वो इंशाअल्लाह एक्टिव होंगे, उनकी तादाद बढ़ जाएगी। यहाँ पे मैं मज़ीद तफसील में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन एक छोटी सी बात ज़रूर करूँगा। अगर आप किसी भी मुआलिज से, डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहे हैं, तो जो वो आपको खुराक तजवीज़ करें, आप उसको उसी तरीके से लें। जो चीज़ का वो परहेज़ बताएं, जिस चीज़ का, बिल्कुल उसका आपने परहेज़ करना है। कोशिश करें सिगरेट नोशी, शराब नोशी, चर्स वगैरह कुछ भी आप दौराने वजीफ़ा और दौराने ट्रीटमेंट आप ये चीज़ें बिल्कुल तर्क कर दें, ख़त्म कर दें, छोड़ दें। तो आइए मज़ीद वजीफ़ा और उसका तरीक़ाकार समात फरमाइए। नमाज ईशा के बाद या जो भी फारिग टाइम आपको मिले, उसके बाद आप बावज़ू होकर कुरान करीम की सूरह अल अहकाफ की आयत नंबर 33, इसके साथ साथ इसमें बारी ताला या खालिको या मुसव्विरो एक एक तस्वीर की पढ़नी है। अव्वल और आखिर में 11-11 बार दुरूद शरीफ जो आपको आसानी के साथ याद हो वो आप पढ़ लें। कोई सा भी दुरूद शरीफ आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद अगर आप कोई अद्वियात खा रहे हैं इस मर्ज़ की, स्पर्म के हवाले से, तो उनके ऊपर फूंक कर भी आप वो अद्वियात ले सकते हैं या पानी के ऊपर पढ़कर वजीफ़ा दम करके पी सकते हैं। जिस तरह से आपको मुनासिब लगे आप इस्तेमाल करें। नाजरीन, अल्लाह बहुत गफूर रहीम है और वो अपने बंदे से बहुत प्यार करता है। अब जब भी वजीफ़ा करें, खलूस नीयत के साथ, कामिल यकीन के साथ करें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बंदा अपने रब को पुकारे और वो उसकी पुकार भी ना सुने। वो ज़रूर सुनता है, देर हो सकती है लेकिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। नाज़रीन, खुलूस नीयत के साथ ये कीजिए। इंशाअल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आप साहिब औलाद होंगे। इस वजीफ़े को अपने दूसरे दोस्त ahbab भाइयों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।